इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है। रकुल प्रीत एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंची हैं और उनसे सवाल जवाब अब किए जा रहे हैं। एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है रकुल प्रीत से। ये ड्रग्स केस में आज रकुल प्रीत और साथ ही साथ करिश्मा से पूछताछ होने वाली है और रकुल प्रीत इस वक्त एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी हैं और उनसे एनसीबी सवाल जवाब कर रही है। रकुल प्रीत जो कि रिया चक्रवर्ती की बहुत ही अच्छी दोस्त और वो जिम पार्टनर उनकी रही और अब ये जिम पार्टनर ड्रग पार्टनर कैसे बन गई, कहां से ये ड्रग्स सप्लाई हो रही हैं, कितनी बार ये आपस में ड्रग्स का आदान प्रदान हुआ है। अब ये जो व्हाट्सएप चैट्स निकलकर सामने आई हैं उसको लेकर अब एनसीबी सवाल जवाब करेगी रकुल प्रीत से। और रकुल प्रीत के अलावा करिश्मा जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं, उनसे भी आज एनसीबी पूछताछ करने वाली है, क्योंकि हमने आपको व्हाट्सएप चैट दिखाई करिश्मा और दीपिका के बीच जिसमें हैश को लेकर वीट को लेकर जिक्र हो रहा था। और अब ये हम देख रहे हैं एनसीबी के रडार पर बड़े बड़े फिल्मी सितारे और सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर से कल पूछताछ होगी और अब उनसे अब आगे क्या नाम निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ड्रग्स की पूरी चेन है, ड्रग पेडलर्स कौन है, सप्लायर्स कौन है, नए नए फिल्मी सितारे अब एनसीबी के रडार पर आते जा रहे हैं। 50 से ज्यादा लोगों की लिस्ट एनसीबी के पास है, लेकिन वो जब तक उन्हें कोई सबूत नहीं मिल जाते, कोई व्हाट्सएप चैट्स नहीं मिल जाती, उसी के बाद ये नामों का जो है जिक्र किया जाता है और फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। प्रमोद हमारे साथ हैं और डिटेल्स के साथ। प्रमोद, रकुल प्रीत पहुंच चुकी है एनसीबी के गेस्ट हाउस में, सवालों की फहरिस्त पहले से ही तैयार है एनसीबी की। अब किन मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ेगा रकुल प्रीत को? जी बिल्कुल, रकुल प्रीत ठीक 10:29 पे कोलाबा स्थित जो एनसीबी का ये गेस्ट हाउस है जिसे कैंप कार्यालय बनाया हुआ है, यहाँ पर पहुँची हैं और उसके बाद अब उनसे पूछताछ शुरू होगी। 10 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन वो करीब 10:30 के आसपास यहाँ पर आई हैं और उसके बाद अब तैयारी एनसीबी ने पहले ही कर ली थी, क्योंकि रकुल प्रीत को पहले बुलाना था लेकिन उन्होंने वक्त लिया था, तो पूरे जो क्वेश्चनर है वो तैयार था। अब रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि रकुल प्रीत का नाम जो है वो रिया चक्रवर्ती ने जो अपने स्टेटमेंट में लिया था, अपने डिस्क्लोजर में लिया था। अब रकुल प्रीत से उसी बारे में पूछताछ की जाएगी कि क्या वो ड्रग्स लेती थी, अगर लेती थी तो कहां से लाती थी, किसके ज़रिए मंगवाती थी और कौन कौन सी वो ड्रग्स लेती थी, क्या ड्रग्स खरीदने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। और वो तमाम जो स्टेटमेंट जो रिया ने दिया था उसको कन्फ्रंट भी कराया जाएगा, क्योंकि रकुल प्रीत के खिलाफ जो है या उसके ड्रग्स लेने से जुड़ी कई सारी जो कॉल डिटेल है या फिर चैट है वो जानकारी एनसीबी के पास है। इसलिए एनसीबी ने थोड़ा वक्त लिया था कि जब इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए। कई सारे ऐसे ड्रग पैडलर्स थे जिनको जब पकड़ा गया था उन्होंने अपने डिस्क्लोजर में रकुल प्रीत का नाम भी लिया था। तो रकुल प्रीत से अब थोड़ी देर में पूछताछ शुरू होगी और उसके बाद ये पूछताछ मुमकिन है कि शाम तक चल सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबी 50 से ज़्यादा सवालों की फहरिस्त एनसीबी ने तैयार की है और उनसे काउंटर क्वेश्चन करने के लिए भी चीज़ें उनके एनसीबी के पास जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और बाकी जो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो एनसीबी के पास है। तो अब रकुल प्रीत के सामने सिर्फ सही सच बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा, क्योंकि पहले पर्दे पे वो भले ही एक्टिंग करती है लेकिन एनसीबी के सवालों के सामने एनसीबी के सामने वो एक्टिंग नहीं कर पाएंगी। और क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें रकुल प्रीत सिंह का नाम साफ तौर पे लिखा था, बताया था कि वो भी ड्रग्स लेती है और जो पार्टियाँ होती थी उसमें रकुल प्रीत हिस्सा होती थी और वो भी ड्रग कंज्यूम करती थी। तो ड्रग के कंजम्पशन और साथ में उसके ट्रांसपोर्टेशन का में क्या रकुल प्रीत का रोल रहा है, किससे के ज़रिए वो मंगवाती थी, क्या उसके लिए बाकायदा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गई है, पैसा दिया गया है। अगर ये बात सामने आती है कि उन्होंने पैसा दिया है और ड्रग्स को मंगवाने के बाद अपने पास रखा भी है, तो सीधे सीधे ट्रांसपोर्टेशन और प्रोक्योरमेंट का के तहत यानी 27A का केस भी दर्ज हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है एनसीबी अभी जल्दबाजी में किसी को गिरफ्तार करने के मूड में नहीं है। सिर्फ एनसीबी अब इनसे उन ड्रग पैडलर के बारे में पता लगा रही है, उन लोगों के बारे में पता लगा रही है जो इनको ड्रग मुहैया कराते थे और उनसे पूछकर वो ये जो जितने भी लोगों से पूछताछ हो रही है, ये दरअसल अभी तक एंड यूज़र है, यानी कि जो ड्रग्स आती थी उसका ये सेवन करते थे। अब एनसीबी जो टॉप टू बॉटम जाएगी, जो एंड यूज़र से जो है सप्लायर, जो फ्रंट लाइन का सप्लायर जो पूरे मुंबई, क्योंकि मुंबई जो है वो ड्रग्स के कंजम्पशन के मामले में एक बहुत बड़ा हब है और ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में खुद रिया चक्रवर्ती ये कबूल चुकी है कि लोग शामिल हैं इसी की तह तक पहुंचने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है। और रकुल प्रीत से आज जो सवाल होने वाले हैं वो हम एक बार दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ये जो पूछताछ है वो बहुत अहम होने वाली है। रकुल प्रीत से सवाल होगा, क्या आप ड्रग्स लेती हैं
और जो उनका कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के साथ रहा, ये भी पूछा जाएगा आपने कितनी बार ड्रग्स ली, तो खुद वो सेवन कितनी बार करती थी, कौन उन्हें ड्रग्स सप्लाई करता है, ये भी पूछा जाएगा। रिया चक्रवर्ती से आपका क्या संबंध है, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। रिया से ड्रग्स के बारे में कोई चैट की थी क्या, अब ये भी सवाल होगा उनसे। क्या आपने रिया से ड्रग्स ली थी, दोनों के बीच ये आदान प्रदान ड्रग्स को लेकर कितना होता था, ये सवाल भी होगा। और क्या आप किसी ड्रग पेडलर को जानती हैं, क्योंकि ये ड्रग सप्लायर्स कौन हैं, ड्रग पेडलर्स कौन हैं, इन तक पहुंचने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.